निधिनान्त्वानिधिपतिगं भवामहे वसो मम अहमजान्यगर्वदम् त्वमजासि गर्वदम्। श्री महागणाधिपतये नमो हनुमन्ताय नमो नमः। आचार्य चरणपाद कमलेभ्यो नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम इदं विष्णुमि चक्रमे त्रिधानि दधे पदम् समोढमस्य पागुं सुरेश्वरा नमो सनन्ताय। अब मैं यजमान दंपति से और मामा जी से निवेदन करूंगा, वो भी व्यासपीठ का एवं भागवत जी का पूजन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आचार्य चरण का बोधन। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवायोषु ब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लालविन्दायतपत्र नेत्रा येने त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। लोकेंद्र जी वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जयकारा जोर से। हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। त्यागी जी महाराज की जय। बाबा महाराज की जय। मामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब जो आज के विशेष अतिथि है उनको आमंत्रित करता हूं तो वो पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामवीर सिंह जी भदौरिया, श्रीमान बलवीर सिंह जी भदौरिया, श्रीमान राजू सिंह जी भदौरिया, श्रीमान सोमवीर जी, श्रीमान यशपाल सिंह जी सपरिवार पधारे आप। देवेश सिंह जी परमार, रामजी लाल जी अध्यापक, मंगल सिंह जी, नरोत्तम सिंह जी, शिवराज सिंह जी, राजपूत समाज ब्लॉक बसेड़ी, सुरेश जी कौशिक, राम खिलाड़ी जी शर्मा, रमा शंकर जी शर्मा, आप सभी मंच पर पधारें और जय जय से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए और सभी जितने भी श्रद्धालु और भक्त हैं, भागवत रस के पिपासु बंधु श्रद्धालु, आप सबसे निवेदन है कि आप दत्तचित्त होकर के अपना आसन ग्रहण करें। और विशेष निवेदन मेरा ये रहेगा, बार बार व्यासपीठ से आपको ये संकेत ना करना पड़े। मैं कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि बालकों का सत्संग में लाना भी जरूरी है, लेकिन इनको संभालना भी जरूरी है। ये नैतिक कर्तव्य इनके अभिभावकों का भी है और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी का है। किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वर्ण करते समय ना उत्पन्न हो, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप इन विशेष बालकों का भी ध्यान रखें। और कल श्री कृष्ण प्राकट्य कथा में होगा तो विशेष तौर से वेशभूषा का भी आप ध्यान रखें। जहां तक प्रयास बने, पुरुष वर्ग सफेद वस्त्र एवं महिला वर्ग पीले वस्त्र धारण करके
और कथा में सही समय पर अपने इष्ट मित्रों सहित पधारने की चेष्टा करें। आइए भागवत रस वर्षण से जुड़ते हैं। सज्जनों, विगत दिवसों से हम अनवर्त सुनते आ रहे हैं और पूज्य आचार्य श्री की अहेतु की कृपा हम सब पर वर्षित हो रही है। सज्जनों, ये हमारे एक जन्म के कर्म नहीं है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्पांतरों का जब पुण्यों का उदय होता है तब हमें यह अवसर प्राप्त होता है। और मैं प्रतिदिन कहता ही हूँ कि हमें यह अवसर हम मान के चले कि एक साधारण अवसर है नहीं, ये जीवन का असाधारण अवसर है। क्योंकि कथा तो बसेड़ी इतना धार्मिक स्थल है और पूज्य संतों की तपोभूमि रही है, तो मैं मानता हूं कि आपको सत्संगी तो आप हैं ही। क्यों, यहाँ पर संतों ने ऐसा तप और आपको संस्कार प्रदान किए हैं ताकि सत्संग हमेशा होती रहती है। लेकिन जो होती रहती सत्संग है उसमें और इसमें रात और दिन का अंतर है। यह हमें आचार्यों के द्वारा सत्संग प्राप्त हो रही है। जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज की अमृतवाणी हमें प्राप्त हो रही है। जो आचार्यों के उपदेश हमारे जीवन के उत्थान के कारण बनते हैं, मंगल के कारण बनते हैं। विशेषता है, जल तो सभी जगह होता है, नदियां तो बहुत सारी है भारत में है, लेकिन गंगा अपने आप में उसकी अलग ही गरिमा है। उसी प्रकार से सत्संग की धारा तो अनवरत कहीं ना कहीं बहती रहती है, किसी न किसी माध्यम से बहती रहती है। लेकिन जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज की वाणी से हमें सत्संग प्राप्त हो तो उसकी महिमा अतुल्य है, अवर्णनीय है। इसका शब्दों से कहना मेरे और न ही मैं जानता हूं कि इसको किसी भाव से मैं व्यक्त कर पाऊं। सज्जनों, यहाँ आने पर और ऐसे आचार्यों से सत्संग सुनने से हमारे जीवन की बहुत सी बाधाएं दूर होती हैं। जिन प्रतिदिन जिन चीजों से, जिन भावों से, जिन संकटों से, जिन समस्याओं से हम जूझते रहते हैं, वो मात्र एक ही समाधान का कारण बनता है, आचार्यों के उपदेश। एक छोटी सी बात आपको मैं कहना चाहता हूं। सत्संग में आने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, कैसे हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं उन उपदेशों से। सज्जनों, एक शिक्षित दंपति था जिसमें पति और पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। पति अलग विभाग में जाता था, पत्नी अलग विभाग में जाती थी, बच्चे अध्ययन करते। होता यूं है कि पति जहां नौकरी करने के लिए जाता है वहां पर उसको परेशानी होने लगती है। उसके जो सीनियर्स हैं, जो उनके जो अधिकारी पक्ष उसको प्रताड़ना मिलती रहती है, इसलिए मानसिक चिंता में वो रहता है। वही स्थिति पत्नी के साथ में बनती है। पत्नी जब अपने उस कार्यालय पे जाती है तो उसको भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब पति और पत्नी दोनों तनाव में रहने लगते हैं और उसका कारण यह होता है कि पत्नी जैसे ही घर पे पहुंचती है तो उसके बाद के अंदर कभी पुत्र बोलते हैं ये चीज, कभी पति बोलता है, पति तनाव में आता है और दोनों ही मानसिक तनाव के कारण दोनों के बीच में द्वंद्व होने लगता है, विवाद बढ़ने लगता है, परेशानियां दिनों दिन बढ़ने लगती है। एक दिन घर का नल खराब हो जाता है तो जो नल ठीक करने वाला आता है वो एक दिन घर पे आया और वो नल ठीक करके गया तो उसको जैसे ही वो घर पे उसको छोड़ने के लिए गई तो वो क्या करता है, जो अपना जो बस्ता था जिसमें पाना पेचकस जो भी रख के रखता है उसको एक घर के बाहर पेड़ था उसको प्रणाम किया और प्रणाम करने लगा। उस महिला से रहा नहीं गया, उसने पूछा आपने ये बाहर बेग रख के और इसको पेड़ को प्रणाम क्यों किया? तब वो बोलने लगता है कि ये पेड़ मेरे दिन भर की परेशानी हर लेता है, मेरा जितना भी तनाव है इस पेड़ के ऊपर छोड़ देता हूं मैं और फिर घर में आनंद पूर्वक जाता हूं। जब घर में गया तो बच्चों के साथ में हंसने लगा,